हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुषमा में। आज मेरा ये लेसन प्लान नंबर 5 है। इससे पहले भी हम 4 बायोलॉजी के लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं। आज ये क्लास 7th का टॉपिक है फलों के प्रकार। सब्जेक्ट विज्ञान लिखेंगे। डेट वही डालनी होगी जिस दिन हम इस क्लास में पढ़ाने जाएंगे इस टॉपिक को। स्कूल वही डालना होगा जिसमें हमारी टीचिंग लगती है। पीरियड जिस पीरियड में आप क्लास में जा रही हो वह डालना होगा। टॉपिक है फलों के प्रकार। जनरल ऑब्जेक्टिव। पहला, छात्रों को वनस्पति विज्ञान की शब्दावली तथा सामान्यीकरण का ज्ञान देना। दूसरा, छात्रों में विचारात्मक व रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। और तीसरा, छात्रों की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों को विषय की सूक्ष्म व गहन जानकारी देना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो प्रत्येक टॉपिक के ये अलग अलग लिखे जाते हैं। इसमें मैंने पहला लिखा है, छात्र पुष्प से फल के विकसित होने का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र फलों के प्रकारों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। और नेक्स्ट, छात्र फलों के भागों की व्याख्या कर सकेंगे। नेक्स्ट, छात्र फलों का वर्गीकरण कर सकेंगे। नेक्स्ट लिखा है मैंने, छात्र विभिन्न फलों के उदाहरण दे सकेंगे। प्रीवियस नॉलेज में मैंने लिखा है, छात्र निषेचन के पश्चात पुष्प से बाह्य दल पंखुड़ियों के गिरने एवं अंडाशय का बढ़कर फल बन जाने की प्रक्रिया से परिचित हैं। टीचिंग एड्स में चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। पाठ्य वस्तु में लिखेंगे पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे तथा फलों के प्रकारों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। शिक्षक क्रियाएं में हम लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। पहला लिखा है मैंने, पुष्प का सबसे आकर्षक भाग कौन सा होता है? तो बच्चे बताएंगे पुंकेसर। यह छात्र क्रियाएं में लिखा जाएगा। जो बच्चे आंसर देंगे वो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 मैंने किया है, पुष्प का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे फल देना। फिर थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा है, फल पौधे के विकास में किस प्रकार सहायक होते हैं? तो बच्चे बताएंगे बीज देते हैं जो पौधों की संख्या को बढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, जब पौधे बीजों के द्वारा उगते हैं तब उन बीजों को क्या कहा जाता है? तो बच्चे बताएंगे पुष्पी पादप बीज कहा जाता है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है, फल कितने प्रकार के होते हैं? तो यहीं से बच्चे अटक जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अगर आप ये बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हो और बच्चे बता पा रहे हैं तो फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना होगा और वहीं तक हमें क्वेश्चन पूछने होंगे जहाँ तक बच्चे अटक जाएं, तो वहीं से हमारा उद्देश्य कथन निकलेगा। छात्रों, आज हम फलों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। फिर पाठ्यवस्तु में हम डालेंगे फलों के प्रकार। गूदेदार फल होते हैं फर्स्ट नंबर पर, तो हम इन्हीं की व्याख्या करेंगे और गूदेदार फल से रिलेटेड हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे। उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे छात्र फलों का वर्गीकरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न में हम पूछेंगे पुष्प से बीज विकसित न होकर फल में क्यों विकसित होते हैं? तो बच्चे बताएंगे फल आकर्षक रंग होने के कारण कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रश्नोत्तर और प्रदर्शन विधि चल रही है तो हम वही इसमें लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फल में बीज कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? तो बच्चे बताएंगे अविकसित रूप में। नेक्स्ट प्रश्न मैंने लिखा है इसमें, नारियल पौधे का कौन सा अंग कहलाता है? तो बच्चे बताएंगे छात्र क्रियाएं में हम लिखेंगे फल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब को अवास्तविक फल क्यों कहा जाता है? तो बच्चे बताएंगे इसमें गूदेदार भाग फल की दीवार नहीं बल्कि फूल का फूला हुआ
उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ गूदेदार फलों के उदाहरण लिखिए। तो बच्चे बताएंगे अंगूर, केला इत्यादि। अध्यापक कथन लिखेंगे हम, गूदेदार फल रसदार तथा गूदे वाला होता है। छात्र उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, गूदेदार फल भी दो तरह के होते हैं, सरस फल, गुठलीदार फल। सरस फल जिस फल के बाहर की त्वचा व गूदे में बीज धसे होते हैं। गुठलीदार फल में फलों की त्वचा कठोर व मोटी होती है। इनके 3 भाग त्वचा, गूदा और गुठली हैं और बीज कठोर व कवच से ढका रहता है। सभी कद्दू वर्गीय फल जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज गूदेदार फल हैं। नारियल गुठलीदार फल है। नारियल में बीज का गूदेदार भाग तंतु में परिवर्तित हो जाता है। कठोर कवच से ढकी हुई गरी नारियल का बीज है। ये मैंने मिनिएचर लगाया है टमाटर संतरे का। मूल्यांकन प्रश्न पूछे होंगे, गूदेदार फल की विशेषताएं बताइए और सेकंड 4 गूदेदार फलों के उदाहरण बताइए। फिर नेक्स्ट हमारी पाठ्य वस्तु है शुष्क फल। छात्र फलों के बारे में जान सकेंगे। उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में हमें लिखना होगा ये। फिर शिक्षक क्रियाएं में हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न, बीज फल के अंदर से बाहर किस प्रकार निकलते हैं। तो बच्चे बताएंगे फल के फटने से या सड़ने से निकलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बीज कितनी अवधि तक फल के भीतर रहते हैं। बीज कितनी अवधि तक फल के भीतर रहते हैं। तो बच्चे बताएंगे पूर्ण रूप से परिपक्व होने तक। जब तक फल परिपक्व नहीं हो जाता तब तक रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों का बिखरना पौधे के लिए किस प्रकार आवश्यक है। तो बच्चे बताएंगे पौधे की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अध्यापक कथन, पकने से पहले जिन फलों की दीवारें शुष्क हो जाती हैं उन्हें शुष्क फल कहते हैं। इनके बीज फल की दीवार के सड़ने पर ही बिखरते हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं, एकोष्ठीय और भूकोष्ठीय फल। सॉरी, मैंने यहाँ पे प्रश्न लिख दिया है तो फल लिखना होगा। सेब, मटर आदि के फल चपटे तथा किनारे पर बीज लगे रहते हैं। ऐसे फल को फली कहते हैं। छात्र विभिन्न फलों के उदाहरण दे सकेंगे। उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में हम यह लिखेंगे। छात्र की रियायत में छात्र उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, तकनीकी एवं साधन में प्रश्नोत्तर व प्रदर्शन विधि चल रही है। अब बहुकोष्ठीय फल, प्रश्न ये गलती से लिखा गया है तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। गुड़हल, भिंडी, कपास आदि के फल बहुकोष्ठीय तथा संपुट होते हैं। सूर्यमुखी के फल की दीवार को बीज से अलग किया जा सकता है, इसे एकीन कहते हैं। गेहूं, चावल के फल की दीवार बीज से पूरी तरह संलग्न होने के कारण अलग नहीं की जा सकती। ऐसे फल को कैरियोप्सिस कहते हैं। फिर ये मैंने मिनिएचर मटर और कपास के फल का लगाया है। मूल्यांकन प्रश्न मैंने किए हैं इसमें। प्रश्न नंबर 1, शुष्क फल किसे कहते हैं और प्रश्न नंबर 2, कैरियोप्सिस एक है। ये इसमें फिल इन द ब्लैंक्स रखा है मैंने। नेक्स्ट श्यामपट्ट सारांश। छात्र अध्यापक द्वारा पाठ के विकास के साथ साथ श्यामपट्ट सारांश भी विकसित किया जाएगा। और फिर इसी के साथ साथ हमें तकनीकी एवं साधन में श्यामपट्ट ब्लैक चार्ट पेपर पर एक श्यामपट्ट सारांश भी लगाना होगा। गूदेदार फल और शुष्क फल के उदाहरण लिख दीजिएगा और उनके प्रकार। फिर मैंने कक्षा कार्य लिखा है, ज्ञान को स्थायित्व करना। उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखा जाएगा। शिक्षक क्रियाएं में श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर छात्र अध्यापक घूम घूम कर निरीक्षण करता है। छात्र ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट सारांश को कॉपी पर उतारते हैं। गृह कार्य भी देना होगा हमें। ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना। उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखा जाएगा। शिक्षक क्रियाएं में ये 3 से 4 प्रश्न या 2 भी प्रश्न दे सकते हैं।
आप कोशिश कीजिएगा होमवर्क के प्रश्न कम से कम देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उन्हें अदर सब्जेक्ट से भी बच्चों को होमवर्क मिलता है। तो मैंने इसमें रखे हैं क्वेश्चन, गूदेदार फल की क्या विशेषताएं होती हैं, और सेकंड क्वेश्चन, शुष्क फल से आप क्या समझते हैं, और थर्ड क्वेश्चन, कैरियोप्सिस से आप क्या समझते हैं। छात्र क्रियाएं में लिखा जाएगा, छात्र दिए गए प्रश्नों को कॉपी पर लिखते हैं। और ये शामपट सारांश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। ये मेरा लेसन प्लान कंप्लीट हुआ आज का।